12 महीने वो भी तो सरकार में थे। उस वक्त उनको लगता था कि बिहार सबसे आगे है। ये तो हुआ अंगूर खट्टे जैसी बात होने की। संभाले दूसरे दल के बारे में बेकार सोचते हैं वो। जेडीयू विधायक ललित नारायण मंडल हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव पहले क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे थे, लेकिन अब वो महंगाई को लेकर कह रहे हैं कि बिहार देश में सबसे ज़्यादा महंगा प्रदेश है। नीतीश कुमार सत्ता के लोलुपता के लिए कब तक पलटा पलटी करते रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार कभी नहीं पलटा पलटी किए हैं। लोग आते हैं इनके पास। नीतीश कुमार किसी के पास नहीं गए हैं। राजद नीतीश कुमार में आकर सटा था सरकार बनाने के लिए। इसलिए ये उल्टी बात है कहना उन लोगों को। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, बिहार में क्यों जो बोलते हैं महंगाई, हमको तो लगता है कि पूरे देश में एक जैसी स्थिति है। बिहार में क्या महंगाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा बताइए तो। उनको बिना अध्ययन का खाली विरोधी दल का नेता है तो विरोध में बोलते हैं। और उनका अब क्या नेतृत्व रहा, उनके नेतृत्व में भरोसा कहाँ है। लोग वहाँ से भाग रहे हैं, बृषिल पटेल भाग रहे हैं, आप देख रहे हैं एक के एक बार श्याम रजक भाग रहे हैं, और बहुत सारे नेता उनके नेतृत्व से भाग रहे हैं। तो अपने पार्टी को नहीं संभाले, दूसरे दल के बारे में बेकार सोचते हैं वो। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देश में बिहार में है, हर मामले में बिहार सबसे पीछे है। 18 महीने वो भी तो सरकार में थे। उस वक्त उनको लगता था कि बिहार सबसे आगे है। ये तो हुआ अंगूर खट्टे जैसी बात होने की। बिहार में तो इतना देखिए नौकरी का बहार है कि इतनी नौकरियां यहाँ पर मिल रही है। नीतीश कुमार फिर घोषणा किए हैं 15 अगस्त को गांधी मैदान में। आपने लेकिन तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। आप क्षेत्र में रहने वाले विधायक हैं, क्या लगता है आपको बिहार में क्राइम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? देखिए, समाज है जहाँ दो आदमी रहता है, जहाँ दो आदमी रहता है, खाली पति पत्नी रहता है, वहाँ भी आपस में मतभेद होता है। तो बहुत आप जानते हैं कि समाज में आपस में मतभेद है, आपस में लड़ाई होती है। हम ये नहीं कहते कि नहीं होती है, कहीं कहीं क्राइम भी होता है। लेकिन क्राइम का इलाज अन्य मार्ग से फोन करके नहीं होता, समझौता कराया जाता है। आज जो क्राइम करता है, कुछ दिनों के बाद क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं और उनको सज़ा मिलती है। क्रिमिनल्स को छोड़ा नहीं जाता है। तेजस्वी यादव को अपना जमाना याद रखना चाहिए, जब उनके माता पिता का सरकार था कि डॉक्टर का अपहरण होता था या कुछ होता था तो उसका इलाज अन्य मार्ग से होता था। कहता था अरे कुछ लेकर छोड़ दो, जाने दो, कि लोग क्या करेगा, बेरोजगार है। वह जमाना भी देखे हुए हम लोग, उनको वह जमाना याद नहीं है। उस जमाना से तुलना करें तो आज सब फैसले एसपी या थानेदार अपने स्तर से लेते हैं या कोर्ट अपने स्तर से लेते हैं और अपराधी को सजा मिलती है, उसमें कोई पैरवी नहीं होती है। लेकिन तेजस्वी यादव ये भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के अगल बगल बैठे चमचे बेलचे ही डीएमएसपी को ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, समय पूरने पर एसपी डी वह तो एक कानूनी प्रक्रिया है। समय पूरने पर या आवश्यकता अनुसार किस एसपी की कहाँ आवश्यकता है, ये सरकार तय करती है। वो भी अपने ज़माने में करते थे, 18 महीने की सरकार में भी साथ थे, वो भी यही काम करते थे। इसलिए उनको अखड़ता है कि 18 महीना हमने सरकार किया, अपने अनुसार सब चीज़ किया, अब हमारी नहीं चलती है, बस और कुछ नहीं है। उनको भीतर का कुंठा है और ये कुंठा उनका चलेगा नहीं। वो पहले अपने पार्टी को संभाले। उनके पार्टी से और कितने लोग भागेंगे आप देखिएगा, गिन नहीं सकिएगा उसको। अच्छा, पार्टी से उनको भागने की बात कर रहे हैं। नेता विधायक आप जेडीयू के संपर्क में भी है क्या, आरजेडी के? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि नेता आरजेडी का कोई हमारे संपर्क में नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं एक के बाद एक उनका विकेट गिरते जा रहा है। आप नाम खुद गिन लीजिए। बृषिल पटेल जी उनको छोड़ दिए, इधर श्याम रजक जी छोड़ दिए, और सब राष्ट्रीय स्तर के नेता उनका हुआ करते थे। तो पहले उनको अपने क्यों उनके पार्टी, उनके दहशत से पार्टी के लोग क्यों भाग रहे हैं? पहले अपने दहशत को कम करें अपने पार्टी में। सवाल इसलिए है आपसे कि श्याम रजक की चर्चा है कि जेडीयू में शामिल होंगे, तो क्या और भी विधायक या नेता आरजेडी के जेडीयू के संपर्क में हैं? देखिए, चर्चा है
लेकिन माननीय श्याम रजक जी को फैसला कर रहा है कि किस पार्टी में जाएंगे। उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया और क्या आरोप लगाए आपने देखा है। तो पहले उस आरोप का न जवाब दें कि उनके पार्टी में क्या होता है, वन मैन शो होता है और किसी मतलब दूसरे नेता का आरजेडी में कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए, जेडीयू के विधायक ललित नारायण मंडल हमारे साथ थे, जिन्होंने दावा किया है कि आरजेडी में तुरंत जल्द भगदड़ मचने वाला है और जिस तरह से श्याम रजक, वृषण पटेल जैसा नेता आरजेडी को छोड़ रहे हैं, कई और बड़े नेता आरजेडी को छोड़ेंगे। वहीं उन्होंने क्राइम को लेकर भी कहा कि हमने वो दिन भी देखा है जब अन्य मार्ग से जो क्रिमिनल थे उनको बचाया जाता था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।